सो हे गाइस, वेलकम टू चित्रांश ऑनलाइन ट्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आईएससी की स्टोरी सैल्वाडोर, जो कि सॉमरसेट मॉगम ने लिखी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। जब भी मैं अपनी न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सैल्वाडोर और वो 15 साल का होता है। वो 15 इयर्स का होता है। उसका फेस बिल्कुल ही चार्म होता है। वो हमेशा हंसता रहता था, अपनी दुनिया में ही रहता था और उसकी आंखों से लगता था कि उसे किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। एकदम बिंदास लड़का था वो। हर सुबह वो बीच के पास पड़ा रहेगा और कपड़े बहुत कम पहनता था और बहुत ही दुबला पतला था और उसकी बॉडी एक रेल के समान थी। रेलवे की जो पटरी होती है ना, उसके समान बिल्कुल पतली पतली। और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल था। उसके फेस पर अलग सी ही खुशी थी, हैप्पीनेस थी। और हमेशा जब देखो तब सी के अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर स्विमिंग करता दिखेगा विथ हिज ओन क्लमजी, यानी ऑकवर्ड एफर्टलेस। ये उसका टिपिकल डे टाइम स्पेंड होता था। और जो उसके पैर थे ना, उनकी स्किन हार्ड हो चुकी थी क्योंकि वो पैरों में कुछ भी नहीं पहनता था। संडे को कभी कभार पहन लेता था। क्या होता है, जब आप नंगे पैर चलो ना, आपकी जो स्किन है ना वो थिक हो जाती है। जब वो बीच में बैठा रहता था तो उसके साइड में पत्थर पड़े रहते थे। उसके साथ वो खेलता था और मिक्सअप करके फिर वो वहाँ से दौड़ लगाता था। जब वो ऐसा करता था तो ज़ोर से चिल्लाता था, खुशी से चिल्लाता था वो, बिकॉज ही वॉज इन्जॉइंग हिमसेल्फ। सैल्वाडोर के जो पिताजी है वो फिशरमैन थे, मछलियों को पकड़ते थे और मार्केट में बेचते थे। और उनका एक वाइन यार्ड का बिजनेस भी था। और सैल्वाडोर के दो भाई थे जो सैल्वाडोर से छोटे थे। और सैल्वाडोर की ड्यूटी ये थी कि उन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरा काम ये था, जब भी उनका खाना खाने का समय था वो उनको तैयार करता था और वो हिल में लेके जाता था। और वो हिल है ना, वो वाइन से भरी हुई थी और वहाँ पे वो मिड डे मील खाते थे। फिर आपने पिक्चर में तो देखा ही होगा कि कैसे बच्चे को छोटा दिखाते हैं और धीरे धीरे अचानक बड़ा कर देते हैं। वैसे ही सैल्वाडोर भी बड़ा हो गया था और फिर वो ग्रैंड मरीना में किसी न किसी वजह से था और वहाँ उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। ये जो लड़की है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी आइज़ है ना ब्लू कलर की, लाइक अ फॉरेस्ट पूल। जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ, आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ। ये इस लड़की से इसको प्यार हो जाता है और उसकी जो आइज़ है ना बिल्कुल ब्लू कलर की है और उसका जो पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट था। और उसके साथ सैल्वाडोर को प्यार हो गया और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट हो गई। बट सैल्वाडोर ने आर्मी में ज्वाइन होने का डिसीजन लिया और सैल्वाडोर को पता भी नहीं था कि मुझे अपना घर को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा। उसका एम सेलर बनने का था, नेवी में जो आर्मी होते हैं ना वो। और आर्मी ने सैल्वाडोर को कहा था कि तुम्हें अपने आइलैंड को छोड़ना होगा। और सैल्वाडोर रोने लगा, बिल्कुल बच्चे की तरह, एकदम बच्चे की तरह रोया वो अपने आइलैंड में पंछियों की तरह फ्री रहता था। और यहाँ उसको बैटलशिप में रहने के लिए कहा था, इन बिटवीन स्ट्रेंजर्स। और बहुत ही एंग्जाइटी आ गई थी उसके अंदर और वो अपने सी को मिस कर रहा था, अपने बीचेस को मिस कर रहा था और अपने हाउस को भी मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। ही वॉज ड्रेडफुली होमसिक। चलो वो तो उन सबको भूल भी सकता था, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट ये था कि उस लड़की को भूलना जिसको वो दिल दे चुका था, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो उसने अब उसको लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया था। और उसकी जो राइटिंग है ना बिल्कुल बच्चे की तरह थी, बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता था। तो उसने लेटर भेजा, सैल्वाडोर को काफ़ी प्लेसेस भेजा गया था बट वो बार बार बीमार पड़ता रहता था। और एक बार जब वो चाइना में गया था ना, उसको एक बीमारी हो गई जिसका नाम है र्यूमेटिज़म। र्यूमेटिज़म का मतलब ये होता है कि आपके हर जगह बॉडी पार्ट्स में दर्द होता रहता है, मतलब कि हर जगह जॉइंट्स में। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाता हूँ अभी, ये र्यूमेटिज़म हो कहते हैं इसको। और वो और डॉक्टर ने उसको ये भी बोला था कि अब तुम आर्मी में काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें वापस अपने आइलैंड जाना होगा। तो
उसके बाद सैल्वाटोर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। डॉक्टर ने सोचा था मैं उसको ये सब बताऊंगा तो वो काफ़ी सैड हो जाएगा, वो काफ़ी दुखी हो जाएगा, लेकिन वो खुश था, उसका उल्टा ही हो गया। और डॉक्टर ने उसको एक और बात कही थी कि ये बीमारी लाइफ टाइम रहेगी। उसको भी सैल्वाटोर ने ढंग से नहीं सुना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद वो रोइंग बोर्ड से अपने घर गया था और उसने अपने फादर को देखा, उसने अपनी मदर को देखा और उसके जो भाई थे ना दो, उनको भी देखा। वो सब वेट कर रहे थे सैल्वाटोर का। उसमें उसने देखा कि जिस लड़की से उसकी इंगेजमेंट हुई थी ना, वो वहाँ नहीं थी। जब वो बाहर निकला स्टीमर से अपनी बोट से, तो उसने अपने फैमिली से पूछा था कि वो लड़की कहाँ है जिससे मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो उसकी मदर ने कहा था कि मैंने उसको 2-3 हफ्तों से नहीं देखा है। तो सैल्वाटोर ने डिसाइड किया कि वो ग्रैंड मरीना जाएगा उसके घर और पूछेगा कि मैंने तुमको लेटर भेजा था पर तुम आए क्यों नहीं। तो लड़की ने बोला कि आइलैंड के लड़के बोल रहे थे कि तुम बीमार हो। तो सैल्वाटोर ने बोला कि यही तो वजह है जिससे मैं अपने घर आया हूँ। तो लड़की की मदर ने सैल्वाटोर से मैरिज करने के लिए मना कर दिया, एकदम एकदम उसको ब्लंटली कह दिया, क्योंकि वो बीमार था और वो बिल्कुल भी फिज़िकली फिट नहीं था। और सैल्वाटोर दुखी होकर अपने घर चला जाता है और अपनी मदर को हग करता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है बच्चे की तरह। बट एक क्वालिटी है सैल्वाटोर के अंदर अंदर जिसकी वजह से वो लड़की को गाली नहीं देना चाहता था, क्योंकि शी इज़ राइट। मैं एक अनहेल्दी पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ, तो लड़की मुझे कैसे हाँ बोल सकती है। बट अंदर वो बिल्कुल टूट चुका था और उसने कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कही और गाली बिल्कुल भी नहीं दी, और जो उसको स्टेप लेना चाहिए था उसने वो भी नहीं किया। वो बहुत अच्छा आदमी था। कुछ दिन बाद सैल्वाटोर की मदर ने उससे कहा था कि एक लड़की है गांव में जो तुमसे शादी करना चाहती है, उसका नाम है असुंटा। सैल्वाटोर को पता था कि असुंटा दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शी इज़ लाइक अ डेविल। और उसने ये भी कहा था कि वो मुझसे बड़ी है, वो एक ऐसे इंसान के साथ इंगेज थी जिसकी मौत हो चुकी है अफ्रीका में। पर बाद में वो हाँ कर देता है उस असुंटा से मैरिज करने के लिए, एक्सेप्ट कर लेता है मैरिज को। उसके बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनको फूलों की तरह रखता था और वो बहुत मेहनत करता था। उसको जब बॉडी में पेन होता था ना, तो वो बीच में लेट जाता था, फिर भी इसने काम करना नहीं छोड़ा। जैसे कि वो पिक्चर में दिखाता हूँ, ये रहा, ये बीच में बैठ जाता था जब भी उसको पेन होता था, और वो लेट भी जाता था, फिर भी इसने काम करना नहीं छोड़ा, वो मेहनत करता रहा। इसी वजह से उसने अपनी फैमिली को हैप्पी रखा। बस इस अभी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना स्टूडेंट्स के साथ। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।